नाजरीन आदाब, खास प्रोग्राम सेहत और जिंदगी में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। इस खास प्रोग्राम में होम्यो केयर इंटरनेशनल से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुबीना सैयद। डॉक्टर मुबीना, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज हम बात करेंगे डिस्क प्रॉब्लम यानी कमर के दर्द की। नाजरीन, अगर आपको कमर में या जोड़ों में दर्द रहता है तो आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं आप उस पर कॉल करें, अपनी कैफियत बताएं और दवा हासिल करें। साथ ही आपके सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। डॉक्टर मुबीना होम्यो केयर होम्योपैथ की रोशनी में जोड़ों के दर्द का इलाज बताएंगी। तो चलिए डॉक्टर मुबीना के पास चलते हैं। डॉक्टर मुबीना, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आखिर कमर का दर्द है क्या? जी देखिए, दर्द अगर आप बोलोगे तो दर्द कई तरीके के होते हैं और यहाँ पर अगर हम बात करें जैसे कि डिस्क के बारे में आज जो बात करने वाले हैं हम, डिस्क बेसिकली एक वो चीज़ है जो हड्डियों के बीच में होती है। हमारे पीठ में जो है गर्दन से लेके सिटिंग एरिया पे जो मौजूद बोन्स होते हैं, एक एस शेप में ब्लॉक्स ऑफ बोन्स होते हैं जिसे हम वर्टिब्रा बोलते हैं, साइंटिफिक नाम अगर दिया गया तो ये वर्टिब्रा जो होते हैं ये 33 वर्टिब्राज होते हैं, यानी 33 नंबर्स ऑफ वर्टिब्रा ब्लॉक्स होते हैं। अब इन ब्लॉक्स ऑफ बोन्स को कनेक्टेड रखने के लिए और प्रॉपर उसके फंक्शंस के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस के लिए जो चीज होती है, यानी दो हड्डियों के बीच में जो चीज होती है उसे हम डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारा करेक्ट पोस्चर बताने के लिए, यानी सही तरीके से बैठने के लिए। और उसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन जो होता है डिस्क का, शॉक एब्जॉर्बर होता है। यानी अभी ये शॉक एब्जॉर्बर के साथ साथ में जैसे हमने कहा सिटिंग पोजीशन बराबर रखने के लिए वर्टिब्रा का रहना और सही तरीके का पोस्चर रहना बहुत जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये बात हम कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले हम कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन जो होता है, अभी आपका मानो आपके हाथ में थोड़ा सा कट हो गया है, नाइफ से एक टिश्यू आपका कट हो गया है, तो वहां पर आपको खून निकलेगा। खून निकलने के साथ साथ ही वहां पे सूजन आ जाएगी। तो ये सूजन और ये खून जो है, खून तो आपको तकरीबन 2-3 मिनट तक बहेगा, फिर ठीक हो जाएगा, खून बंद हो जाएगा निकलना। लेकिन जो सूजन और वो ठीक होना, हीलिंग ऑफ द पार्ट ऑफ द एरिया जो कट हुआ है, उसको थोड़ा टाइम लगता है। यानी वहां पे इन्फ्लेमेशन जो आता है वो कुछ वक्त तक रहता है, फिर ठीक हो जाता है। ये एक टाइप का इन्फ्लेमेशन हुआ है। दूसरे टाइप का इन्फ्लेमेशन जो होता है, जो क्रॉनिक केसेस में जो होता है, जो हमारी हड्डियों में यूजुअली पाया जाता है, वो थोड़ा हमारे लिए एक सोचने वाली बात होती है कि ये जल्दी ही नहीं जाता है। जैसे अगर टिश्यू लेवल पे अगर आपको हो रहा है स्किन पे इन्फ्लेमेशन, तो वो जल्दी हील होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर वो हड्डियों पे होते हैं तो वहां पर आपको ठीक होने के चांसेस जो है थोड़े लेट होते हैं। तो यहाँ पर जैसे हम कई बार बात किया, आर्थराइटिस के बारे में बात किया, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात की। इन्फ्लेमेशन जो रोल अदा करता है, इन्फ्लेमेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन्फ्लेमेशन जो है बेसिकली एक्यूट और क्रॉनिक स्टेजेस में होता है। यहाँ पर डिस्क के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, जैसे हमने कहा डिस्क वो चीज होती है जो आपके वर्टिब्रा के बीच में होती है, यानी दो हड्डियों के बीच में पाया जाता है। ये एक कुशन भी प्रोवाइड करता है। ये डिस्क का अगर हम पार्ट्स अगर डिस्टिंग्विश करें तो 2 पार्ट्स में ये डिस्क बना है। जैसे कि इसका बाहर का शेल मटेरियल यानी कड़क मटेरियल होता है, एकदम सख्त होता है, और वो शेल के अंदर जो होता है जेली वाला एक सब्सटेंस होता है। तो जब डैमेज हो या फिर कोई तरीके के आपको बोले फंक्शनल इम्बैलेंस होता है तो ये शेल जो है टूट जाता है और अंदर का जो जेली वाला पार्ट होता है वो बाहर की तरफ आ जाता है। तो वहां से आपको जो है प्रॉब्लम स्टार्ट होना हो जाता है। यहाँ पर अगर हम डिस्क की बात करेंगे मेनली, तो डिस्क जो है आपकी गर्दन से लेके आपके बैठने यानी कि कॉकिक्स के एरिया, टेल बोन जिसे हम यूजुअली कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं, वहां तक के पाया जाता है आपको। और ये पूरा 33 जो बोन्स है वो 33 बोन्स के बीच में ही आपको पाया जाएगा।
अगर ये कहीं ना कहीं आपको पेन हो रहा है, जैसे बैक एक में अगर कंटिन्यूस पेन हो रहा हो या फिर आप कोई चीज़ नीचे से उठा नहीं पा रहे हो, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बनता है यहाँ पर। बिकॉज ऐसा हो जाता है अगर कंटिन्यूस ये पेन आपको एग्रेवेशन पे लेकर जा रहा है, तो ये डिस्क जो है, अगर आपको जैसे डिस्क में भी कई तरीके के फंक्शन इम्बैलेंस होते हैं, जैसे कि हर्निएटेड डिस्क हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, या फिर डीजनरेटिव डिस्क हो गया। ये 3 अलग अलग टाइप के डिस्क के प्रॉब्लम होते हैं, वो हम आगे चल के इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जी बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं श्रीनगर से बोल रहा हूँ, मुझे मैडम से मिलना है। जी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नजर अहमद है। जी पूछिए, सवाल क्या है आपका? मुझे तो एमएनडी प्रॉब्लम है। किस चीज की? एमएनडी प्रॉब्लम और डिस्क प्रॉब्लम है। अच्छा, आपकी एज क्या है? मेरे जो 50। और कब से है ये प्रॉब्लम? तो मुझे तो डिस्क प्रॉब्लम है तो करीबन 8 महीने से पहले। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी डॉक्टर मुबीना। जी देखिए, डिस्क का प्रॉब्लम जो होता है, इसके रिस्क फैक्टर्स कहाँ पर आपको पता चलेंगे। अगर कोई इंसान वजनदार है, यानी कि बहुत ज़्यादा उनका वेट है, वहाँ पर आप पहचान पाओगे कि वहाँ पे होने के चांसेस हो सकते हैं। अभी इन्होंने जैसे कि 8 महीने से उनको प्रॉब्लम है यहाँ पर, तो ये प्रॉब्लम किस वजह से आने के चांसेस है? एक तो हमने कहा ओबेसिटी है, यानी कि ज़्यादा ओवरवेट पर्सन है तो उनमें ये आने के चांसेस होते हैं। दूसरा जो है उनका पोजिशन, स्ट्रक्चर पोजीशन जो होता है वो ठीक तरीके से नहीं होता है, यानी अगर अब वो बेंड हो रहे हैं, ट्विस्ट हो रहे, अगर साइमल्टेनियसली एक साथ अगर वो दोनों चीज कर रहे तो वहां पर उनको वो प्रॉब्लम आने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरा जो है वो अगर एज कई उनकी बढ़ गई है, जैसे ये प्रॉब्लम डिस्क की प्रॉब्लम जो होती है वो एज क्रॉस होने के बाद, यानी ओल्ड एज में आने के चांसेस है। 50 क्रॉस कर लिया आपने, 55-60 क्रॉस कर लिए, तो ये आने के चांसेस होते हैं। जैसे हम पहले भी बात की, आर्थराइटिस में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है ओल्ड एज डिजीज में आता है। फिर रियोमेटॉइड आर्थराइटिस जो है वो कोई भी एज में आने के चांसेस है, उनकी कोई एज लिमिट होती नहीं है। तो यहाँ पे डिस्क में भी ये एक खासियत होती है कि अगर आप ज़्यादा मोटे हो तो आपको ये डिस्क की प्रॉब्लम आने की चांस होगी, या फिर आपकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है तो ये प्रॉब्लम आपको आएगी श्योरली। तो जैसे आप 6-6 महीने में अगर एक हेल्थ चेकअप करवाते हो तो उसमें आप जो श्योरली ये डायग्नोस करके ले सकते हो कि आपको आगे चल के प्रॉब्लम होगी। अगर होती है तो ट्रीटमेंट अगर जितनी जल्दी आप स्टार्ट कर लोगे तो उतनी जल्दी आपको इसका रिजल्ट भी मिल सकता है। बिल्कुल, एज फैक्टर है, फैट फैक्टर है, लेकिन जिस तरीके से ये मर्ज जो है वो आम होता जा रहा है और आम तौर पर ये शिकायत सुनने को मिलती है, इस पर बात करेंगे कि आखिर क्या वजूहात हैं इसके, कि आखिर ये मर्ज क्यों लोग इसमें मुब्तला होते जा रहे हैं। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा जोड़ी की दर्द है हाथों को। जी कहाँ से आप बोल रहे हैं? हम तराल पुलवामा से बोल रहे हैं। तराल पुलवामा से। हाँ, मेरा नाम नजीर अहमद है। ठीक है, सवाल कीजिए। हाँ, दर्द है जोड़ों को। जोड़ों में दर्द है आपके, कब से? हाँ। आप अपनी टीवी की आवाज बंद कर लें, उसके बाद बात करें। कब से है आपको ये दर्द? हेलो जी बताइए, कब से है आपको ये दर्द? हाँ, जोड़ों का दर्द है, जोड़ों का दर्द है। कब से है ये दर्द? हाथ का, सुबह शाम जोड़ों का दर्द है। आपकी उम्र क्या है? आपकी उम्र लगभग 60,000। चलिए,
तो इनके जोड़ों में दर्द आता है ये कॉलर, हालांकि इनकी आवाज़ साफ नहीं आ पा रही थी और ये क्या मुकम्मल तौर पर कहना चाह रहे थे समझ नहीं पाया, लेकिन ये बात समझ में आ रही है कि जोड़ों में इनके दर्द रहता है, इससे ये परेशान है। डॉक्टर मुबीना जी, देखिए जोड़ों में दर्द, अभी जैसे हमने कहा एज अगर बढ़ जाती है तो जोड़ों में दर्द जो है वो आना लाजिम है। तो इसीलिए आप जैसे 45-40 के हो जाते हो तो आपके जो रूटीन चेकअप होते हैं 6-6 महीने का एक रूटीन चेकअप करा लीजिएगा। तो जो भी बीमारियां वगैरह अगर आने के संदेशा होते हैं तो वो अगर जल्दी पता चल जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट करके जो है हमें रिजल्ट भी जल्दी मिल जाता है। जैसे कि आपने कहा कि आजकल बहुत ज़्यादा डिस्क की प्रॉब्लम देखी जा रही है, बैक पेन की प्रॉब्लम देखी जा रही है। उसकी मेन वजह हम यही कहेंगे कि हमारी सीडेंट्री लाइफ, आजकल की जो लाइफस्टाइल लोग अपना रहे हैं, काफी टाइम तक कई देर तक जो एक ही जगह बैठे रहना और चीजें जो है उठकर खुद ब खुद अब मेहनत से नहीं करना। यानी कि अगर आप देखोगे अभी जैसे ऑनलाइन ऑर्डरिंग वगैरह हो गई है, खाने पीने के लिए भी देखे टिफिन सेंटर कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता, उन्हें ऑनलाइन जो है आकर टेबल पे ही सबको सर्विस दी जाती है। तो ये चीजें जो होती है हमारी एक्टिविटीज को कम करते जा रही है। अगर जितना हमारी एक्टिविटीज कम होती जाएंगी तो हमारे बॉडी का जो मूवमेंट होता है वो रेस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। तो एक ही जगह बैठे रहना भी हमारे लिए जो है हानिकारक होगा। तो इसीलिए अगर ये लाइफस्टाइल को हटाकर आप चुस्त रहोगे, जैसे कि आप डेली कोई ना कोई एक्सरसाइज करिएगा। इतने सारे थेरेपीज आ गए हैं कि जैसे आप अगर डाइट भी कर रहे हो तो डाइट में भी कई तरीके की डाइट आ गए हैं, कीटो डाइट आ गया है, आपको अलग अलग तरीके की डाइट आ गया, आप अपना सकते हो। ये नहीं कह सकते कि जिम जाकर ही आप जो है आप खुद को एक्टिव रख सकते हो, आप डेली वॉकिंग भी कर सकते हो, उससे भी आप एक्टिव रह सकते हो। यहाँ पर अगर हम आज की जनरेशन की बात करें तो जो पोषण हमें पहले मिलता था, एक 20-30 इयर्स पहले मिलता था, या फिर चलो 10 इयर्स की भी बात कर लो, तो अभी जो पोषण हमें मिलता है न्यूट्रिशन, उसमें कहीं ज्यादा अंतर है। तो उस वजह से ये प्रॉब्लम, चाहे वो डिस्क की प्रॉब्लम हो या दूसरे कोई आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, ये पैदा हो रही। लाइफ स्टाइल एक अहम किरदार निभा रहा है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गया है, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रही हैं? मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असरत है। ओके जी, आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, मेरा बेटा है 6 साल का है बेटा। ठीक है। इसको ना प्रॉब्लम ये है, जब भी मैं इसको कुछ काम कराती हूँ या पढ़ाती हूँ, कुछ ये सेंटर में नहीं बैठ सकता। इसको हमेशा पीछे से पिलो चाहिए, सपोर्ट चाहिए कमर में। ये मुझे बोलता है मुझे दर्द हो रहा है, मुझे पीछे कमर में सपोर्ट रखो। तो ये कब से शिकायत है? जब से ये अच्छी तरह से पढ़ाई करने लगा, जब इसको होमवर्क होता है स्कूल में, कोई कुरान की पढ़ाई होती है, तो ये सेंटर में बैठ ही नहीं सकता है। हमेशा बोलता है मुझे सपोर्ट दो, मुझे कमर में पीछे पिलो रखो। तो ये शिकायत कब से? बचपन से ही शिकायत इस तरीके की है? बचपन से नहीं, जब ये 1-2 साल से, इसी साल से है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आप जुड़ चुके हैं, आप अपना सवाल कीजिए। लगता है उन तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। तो दिल्ली से नुसरत थी, जिनके 6 साल का बेटा है और सेंटर में वो नहीं बैठ पाता है, काफ़ी दिक्कतें पेश आ रही है। इसका ज़रूर जवाब मिलेगा। डॉक्टर मुबीना हमारे साथ मौजूद हैं होम्यो केयर इंटरनेशनल से, जो आपके सवालों का जवाब दे रही हैं। नाज़रीन, आप डायरेक्ट होम्यो केयर इंटरनेशनल में भी कॉल कर सकते हैं, नंबर फ्लैश हो रहे हैं और वहाँ पर अपनी कैफियत बताकर दवा हासिल कर सकते हैं। आज हम बात कर रहे हैं पीठ के दर्द। दिल्ली से कॉलर थी नुसरत, उनका सवाल था कि उनका 6 साल का बेटा है जो कि सेंटर में सही से नहीं बैठ पाता है। इसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा, लेकिन एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं? वो क्या है, गॉल ब्लैडर स्टोन है 10 mm का। पित्ते में कंकर है 10 mm का, उसका इलाज हो सकता है क्या? ये स्टोन ठीक है। आप कहाँ से बोल रहे हैं और आपका नाम बताइए? मेरा नाम अब्दुल हबीब है, नांदेड़ महाराष्ट्र। नांदेड़ से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए एक और कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आपका सवाल। जी आप अपना नाम बताएं। नाम जीनत कौसर। जीनत कौसर जी, मेरठ से। मेरठ से, ठीक है। आपका सवाल क्या है? जी सवाल मेरा ये है, मेरा सीधा हाथ की मसल जो है बिल्कुल हाथ मेरा उठ नहीं रहा, बहुत दर्द है मेरे जोड़ों में, मसल में, रगपट्टों में, और उम्र मेरी 60 साल, उम्र 60 साल। जी कब से है ये शिकायत? ये मेरे बहुत सालों से तो हल्की थी और अब थोड़ी कम है। अच्छा, वही अब ज्यादा नहीं, अब ज्यादा बढ़ गई है। पहले अब ज्यादा बढ़ गई है। अब ज्यादा बढ़ गई है जी, बहुत ठीक है। आपकी एज क्या है? 60 साल। 60 साल, ठीक है। डॉक्टर मुबीना, दिल्ली से नुसरत जो हमारी कॉलर थी, उनका 6 साल का बेटा है, वो सेंटर में सही से नहीं बैठ पाता है, लगभग 1 साल से शिकायत है। जी देखिए, बच्चों में जो यूजुअली जो है बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से जो है उनका बॉडी का जो बढ़ना होता है, बॉडी बिल्डअप जो होता है वो कम हो जाता है। कई बच्चों में ऐसा होता है कि कैल्शियम एंड विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो है उनका स्टार्टिंग से, यानी कि चाइल्डहुड से ही जो उनको बोन में जो है डेफिशिएंसी पाई जाएगी और उसके सिम्टम्स जो रहेंगे बराबर से ठीक से बैठ नहीं पाना। कई बार वो जो है कोई सपोर्ट लेकर बैठेंगे, बिना सपोर्ट के ठीक से बैठ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे ये वही केस है कि इस बच्चे में भी कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी की ही एक रोशनी दिखाई दे रही है। तो आप अगर होम्यो केयर से जुड़ जाते हो तो आपको जो है बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट दिया जाता है होम्योपैथी में। जैसे होम्योपैथी में कोई तरीके के ऐसे टैबलेट्स वगैरह होते नहीं है जो बच्चे पसंद ना करें खाने के लिए। ये खाने में भी जो है स्वीट जैसे मिठास जो रहती है, बच्चों को ऐसा लगता नहीं है कि वो दवाई है एक्चुअल में, लेकिन जब वो असरदार हो जाती है तो बच्चे भी रिलीफ में आ जाते हैं। यहाँ पर सेकंड कॉलर जैसे उन्होंने कहा कि उनको सेकंड कॉलर शायद से उन्होंने कहा कि 60 इयर्स है, नहीं गॉल ब्लैडर, सॉरी गॉल ब्लैडर में उनको स्टोन है करके, पित्ते में स्टोन है और 10 mm का स्टोन उन्होंने बताया। तो जी हाँ, होम्योपैथी में आप 10 mm का हो या फिर 20 mm का भी हो, ये जो है स्टोन्स की प्रॉब्लम क्रॉनिक प्रॉब्लम होती है, अक्यूट प्रॉब्लम्स होती नहीं है कि आपको अभी अभी स्टोन्स आ गया और अभी अभी पता चल गया। ये कई टाइम बाद रहकर जो है आपको इसके सिम्टम्स पता चलते हैं। और चाहे वो गॉल ब्लैडर का स्टोन हो यानी पित्ते का स्टोन हो या फिर आपकी किडनी का स्टोन हो, हर तरीके का स्टोन जो है होम्योपैथी के थ्रू बिना सर्जरी के, बिना कोई साइड इफेक्ट्स के आपका ट्रीटमेंट दिया जाता है। हाँ, इसमें कुछ वक्त तो जरूर लगेगा क्योंकि एक साथ जो है आपको ये स्टोन्स निकाले नहीं जाते हैं। इसको जो है एक मेथड होता है होम्योपैथी में, उस तरीके से हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो हाँ, श्योरली आपको गॉल ब्लैडर पित्ते का स्टोन जो है उसका ट्रीटमेंट भी होम्यो केयर इंटरनेशनल प्रोवाइड करेगा। आपको जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं आपके स्क्रीन पे, आप कॉल करिएगा होम्यो केयर इंटरनेशनल और ऑनलाइन कंसल्टेशन के जरिए भी आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। तीसरे जो कॉलर ने कहा कि वो 60 इयर्स के है और उनका एक हाथ उठ नहीं रहा है, मसल्स में पेन हो रहा है और साथ ही साथ पूरे बॉडी जोड़ों में भी दर्द हो रहा है। तो 60 इयर्स जैसे हमने पहले भी कहा था, चाहे वो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, डिस्क की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम हो, इन्फ्लेमेशन अगर पार्ट आ जाता है तो आपको जो है रिस्क फैक्टर देखना पड़ता है कि कौन सी जगह पे है ये आर्थराइटिस की प्रॉब्लम आने के चांसेस है। तो हमने उसमें से कहा था कि ओबेसिटी यानी कि वजन अगर ज्यादा है किसी का, ओवरवेट है, तो वहां पर आने के चांसेस हो सकते हैं। एक लाइफस्टाइल को पकड़ के हो सकता है। और दूसरी चीज हमने कहा था आपको, अगर एज ज्यादा हो गई है, ओल्ड एज में हो गई है, तो ये प्रॉब्लम आपको आना लाजमी है। अब इसका ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? एक एज हो गई है इंसान की कि 50 क्रॉस कर लिए, 60 क्रॉस कर लिए, इस एज में आपको स्टेरॉइड्स दे नहीं सकते हैं, इंजेक्शंस देके है जो बदन का जो एक जीने की जो उम्मीद होती है एक बुढ़ापे में, वो चीज़ हम कम नहीं कर सकते। तो होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेकर, चाहे देखो होम्योपैथी में एक मिराकुलर इफेक्ट भी होता है कि अक्यूट स्टेज में भी आओ या फिर क्रोनिक स्टेज में आओ, रिजल्ट तो आपको मिलता ही है यहाँ पर। तो अगर आप एक ओल्ड एज में आकर अगर आप कोई डिजीज से जूझ रहे हो तो होम्योपैथी भी आप ले सकते हो, जिसका रिजल्ट आपको बहुत ज्यादा अच्छा मिल सकता है। तो
ये जो प्रॉब्लम इन्होंने कहा है कि हड्डियां बहुत कमजोर हो गई, हाथ उठ नहीं रहा है, तो ओल्ड एज में जाकर ऑस्टियोपोरोसिस की एक डिजीज होती है जो यूजुअली जो है बुढ़ापे में आती है। इसका भी इलाज जो है आपको होम्योपैथी में मिल सकता है। तो होम्योकेयर इंटरनेशनल जुड़ जाइए। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, उनकी कॉल ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जाफर अली खान बोल रहा हूँ। जाफर अली खान कहाँ से? जी मैं महाराष्ट्र अकोला से बोल रहा हूँ। महाराष्ट्र अकोला। जी सवाल कीजिए। मुझे डॉक्टर रुबीना साहिबा से तो एक खुद के लिए पूछना है। जी सवाल कीजिए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है तो 78 है। मुझे तो कम से कम तकरीबन 20 साल हो गए। पहले एसिडिटी थी जी। खाने में तो मुझे वोमिटिंग होती थी रात में। उसके बाद में मैंने तो इलाज किया है उसका, लेकिन वो तो ठीक हो गया। लेकिन अभी ऐसा हो गया कि अभी गैसेस बहुत हो गए, और गैसेस के साथ साथ है तो खाना खा रहा हूँ मैं, वो थोड़ा सा तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है सही तरीके से। तो उसकी वजह से मुझे डाइजेस्टिंग प्रॉब्लम है आपको। ठीक है जी। उसकी वजह से हाथ जो फिंगर्स है, पूरे जो जोड़्स है, उसमें बहुत सारा दर्द होता है और हाइपर वीकनेस भी आ रही है। मैंने सुना था होम्योपैथिक के अंदर अच्छा इलाज है, क्योंकि मैंने इससे पहले एक्जिमा का इलाज कर चुका हूँ खुद का जी। मुझे ये सब जो एक्जिमा होता है वो था। ठीक तो है। डॉक्टर साहब ने ग्रेफाइटिस 10M करके मुझे दिया था, तो उससे मेरा वो पूरा अच्छा हो गया। ठीक है, आपके सवाल के जवाब जरूर मिलेंगे, आपके सवाल का जवाब मिलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर रुबीना, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, पहले उनका सवाल ले लेते हैं, फिर दोनों जवाब मिलेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से बोल रहे हैं? सर जम्मू से बोल रहा हूँ। जम्मू से। कौन साहब? जी सर। हाँ जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर इकबाल सर। जी आपका सवाल? सर मेरा सवाल है, मुझे कमर में दर्द है। कमर में दर्द है, कब से है आपको दर्द? सर 1 साल से दर्द है मुझे। आपकी एज क्या है? सर 36 है। 36? जी सर। ठीक है तो जी। डॉक्टर मुबीना। जी हाँ, देखिए पहले कॉलर जो थे उन्होंने कहा था उन्हें गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है। बेसिकली वो इरिटेबल बाउल के सिस्टम में, आईबी जो हम कहते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जहाँ पर आपको खाते पर जो है वो डाइजेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा डकारे आ रहे हैं, या फिर अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो है आपके स्टूल में निकल रहा है, यानी कि बराबर से मोशन भी साफ नहीं हो रहे। तो ये सारी चीज़ें जो है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में आ जाता है। यहाँ पे इन्होंने कहा है ऑलरेडी होम्योपैथी आपने लिया है एक्जिमा के लिए भी, तो यहाँ होम्योकेयर इंटरनेशनल में जो आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा वो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिस के ऊपर दिया जाएगा। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आपको नहीं दिया जाता है। जहाँ पर आप लोकल होम्योपैथ के पास जाओगे तो वो आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का रिलीफ देंगे। श्योरली होम्योपैथी, होम्योकेयर इंटरनेशनल में भी होम्योपैथी ऐसा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के साथ साथ जो है सिम्टोमेटिक रिलीफ दिया जाता है, लेकिन ओवरऑल ट्रीटमेंट अगर आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही दिया जाता है, जिसके अंदर अगर आप एक कंप्लेंट लेकर आ रहे हो तो वो कंप्लेंट के साथ साथ अगर कोई कंप्लेंट्स आप हमें नहीं बता रहे हो तो उसका भी ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन है। दूसरे कॉलर जैसे उन्होंने कहा कि 36 इयर्स एज है उनकी और जो उनको डिस्क की प्रॉब्लम यानी बैक की प्रॉब्लम है। तो आज का जो टॉपिक था हमारा डिस्क का प्रॉब्लम था। ये डिस्क प्रॉब्लम जो है अगर आप खाने पीने पे थोड़ा गौर करोगे, खाना पीना अगर सही तरीके का रखोगे और कुछ एक्टिविटीज और एक्सरसाइज वगैरह करते हो तो ये सारी चीजें मिलकर जो है आपको ये प्रॉब्लम से आपको दूर कर सकते हैं। जैसे कि खाने पीने पे अगर हम बोलेंगे कौन सी चीजें आपको खाना चाहिए, कौन सी नहीं खाना चाहिए। अगर कोई खाना भी चाहिए तो किस मात्रा में खाना चाहिए बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि ये चीजें खानी है आपको तो आप एकदम फुल फ्लेज खा लो, यानी बहुत ज्यादा खा लो, वो भी आपको जो है हानिकारक हो सकता है। तो इन्फ्लेमेशन के लिए जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस खाना बहुत जरूरी है, जहाँ पे आपको ओमेगा एसिड्स खाना बहुत जरूरी है। ये सारी चीजें आपको स्प्राउट्स, फिशेज,
वॉलनट्स वगैरह, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वगैरह में आपको मिलती है, बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में मिलेगी। तो ये खाने पीने की चीज़ें अगर आप देखते हो, साथ ही साथ डेली रेगुलर आप वॉकिंग करते हो, एक हाफ एन आवर मॉर्निंग में, यानी कि मॉर्निंग या इवनिंग में आप करते हो, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी एक्टिव रखेगी। और बराबर पोस्चर, यानी सही तरीके से बैठना, कोई चीज़ का सपोर्ट लेके ना बैठिएगा। तो ये चीज़ें करिएगा जिसके थ्रू जो है आप जो डिस्क प्रॉब्लम से नहीं जूझ पाओगे। जी बिल्कुल। तो नाजरीन, आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। नाजरीन, सेहत और ज़िंदगी प्रोग्राम आप हफ्ते में 2 दिन देख सकते हैं। जुमेरात और शनिचर के दिन दोपहर 2:26 पर यह प्रोग्राम पेश किया जाता है। डॉक्टर मुबीना, आपका वक्त निकालने के लिए और नाजरीन से रूबरू होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।